दोस्तों, भारत के लोकतंत्र की बुनियाद जिन 3 पिलर पर खड़ी हुई है, उसका जिक्र सही मायने में भारत के संविधान में भी नहीं है। क्योंकि भारत के भीतर लोकतंत्र का मतलब चुनाव होता है और चुनाव का मतलब इस देश के भीतर में पैसा होता है, अपराध होता है, हिंसा होती है। और इन 3 पिलर को अगर हटा लीजिएगा तो आप इस देश में चुनावी लोकतंत्र के काबिल नहीं कहलाएंगे। शायद इसीलिए जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो कितना पैसा वहां पर बहाया गया, कितनी हिंसा हुई, किस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी वहां पर चप्पे चप्पे पर करनी पड़ी। और इन सब के बीच चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा ने एक नया रूप ले लिया, क्योंकि तब सेंट्रल फोर्सेस जा चुकी थी। क्या यह एक नजरिया लोकतंत्र का है, या फिर एक दूसरा नजरिया जो अब उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, जहां पर आप उस बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर वोट डालना है, जहां पर पर्चा भरना है और जिस अधिकारी को वो पर्चा सौंपना है वहां तक पहुंचना मुश्किल है। हो सकता है अगर आप अपना नामांकन भरकर जा रहे हो तो पहले या तो वो दस्तावेज फाड़ दिए जाए या फिर आपको अगवा कर लिया जाए, वह भी बंदूक की नोक पर। हो सकता है आपके साथ मारपीट की जाए, हो सकता है आपको छलनी कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। यह नजारा बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का है। लेकिन जिक्र इसी बात का है कि आखिर इन चुनावों में कितना पैसा, कितना अपराध, कितनी हिंसा हो रही है। तो क्या लोकतंत्र का मतलब यही है? और अगर लोकतंत्र का मतलब यही है, वह भी बंगाल और बिहार? जी नहीं। भारत के भीतर में चुनावी राजनीति लोगों की रगों में दौड़ती है, और खास तौर से वो बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या फिर वैसे पिछड़े इलाके जहां पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर राजनीति की गलियारों में घूमते फिरते रहते हैं, और जिसे जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ लेना हो वह उस सियासी गलियों में घूमकर सत्ता के सामने नतमस्तक होता है। और सत्ता मेल मिलाती है कि उसकी जाति से सामने वाला जो मांग रहा है वो जाति फिट बैठती है या नहीं, उसके जरिए पैसे की उगाही कितनी हो सकती है। यह स्थिति भारत के लोकतंत्र की ऐसी है जहां आप कह सकते हैं क्या वाकई भारत के भीतर चुनावी राजनीति ने इस देश की पूरे के पूरे सिस्टम को सड़ा दिया है। आज इस बात का जिक्र करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जिन राज्यों में चुनावी हिंसा को लेकर समूचे देश में हंगामा मचा हुआ है और हर कोई मान रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 ही नहीं 2024 तक का यह नजारा है जिसकी अभी शुरुआत हुई है, और देश के भीतर हर कोई मान रहा है अगर स्थिति वाकई विकट होती चली गई तो 2024 के लोकसभा चुनाव तक कितना पैसा बहाया जाएगा, कितने अपराध होंगे और कितनी हिंसा होगी, इसका कच्चा चिट्ठा शायद भारत के दस्तावेजों में दर्ज करना भी मुश्किल हो जाएगा। आप कहेंगे कुछ बड़बोलापन है इसमें, आप सोचेंगे इतनी हिंसा होती नहीं है, इतना पैसा खर्च होता नहीं है। तो आज बात कहां से शुरू की जाए, जो बीत चुका है उसको लेकर या जो हो रहा है उसको लेकर? हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है पहले उसमें जो जो चीजें दर्ज है संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर, उसको ही देख लीजिए। उसके बाद जिक्र बंगाल का होगा, देश का होगा, और तब आप समझ पाएंगे इस देश के भीतर में राजनीति अपने आप में क्यों ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर बच्चे का एडमिशन कराना हो तो राजनीतिक दरवाजे पर आपको दस्तक देनी पड़ती है। उस बच्चे के एडमिशन के साथ अगर लगता है कि हायर एजुकेशन की दिशा में आपको कुछ रियायत चाहिए तो भी आपको कहीं ना कहीं राजनीति का दरवाजा खटखटाना ही होगा। केंद्र सरकार के स्कूल, चाहे वो नवोदय हो, चाहे वो सेंट्रल स्कूल यानी केंद्रीय विद्यालय हो, वहां पर नामांकन कराने का मतलब है कि आपके पास तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए होने चाहिए। इस देश के भीतर में अगर आपको एम्स में इलाज कराना है तो भी आपको राजनीतिक दस्तक देनी होगी। जिला अस्पतालों में अगर ऑपरेशन की डेट आपको नहीं मिलती है तो भी आपको दस्तक देनी पड़ेगी। यानी सवाल सिर्फ रोजगार का नहीं है बल्कि उस सिस्टम का है जिस सिस्टम की सारी नब्ज पर इस देश में सत्ताधारियों ने अपनी उंगलियां से दबा दिया है उसे, और उन उंगलियों के पास आप रेंगते हुए पहुंचते हैं और कहते हैं मेरा ये काम हो जाए तो बहुत भला हो। यानी इस देश में बतौर नागरिक कोई ऐसा सिस्टम नागरिकों के लिए बनाया ही नहीं गया जिसमें राजनीतिक तौर पर दखलंदाजी ना होती हो। तो ऐसे में चुनाव के वक्त जिसकी पूंजी लगती है वो बाद में कमाता है,
जो अपराध करता है वो बाद में अपराध मुक्त हो जाता है, जो हिंसा करता है उसके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होता है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध मादक द्रव्य, कैश, गोल्ड सब कुछ जब्त किए गए, लेकिन एक व्यक्ति को भी नहीं पकड़ा गया जिसे कोई सजा हो पाए। पॉलिटिकल पार्टी ने कितना वहां पर बजट रखा और कितना बहा दिया, यह भी एक अजीबोगरीब परिस्थिति है। लेकिन आइए सबसे पहले, हमें लगता है इस देश की सियासत के पास कितनी पूंजी है, इस कल्पना के बाहर है। और इस कल्पना के बाहर की परिस्थितियों को समझने के लिए हमको लगता है उत्तर प्रदेश की आज उन स्थितियों को समझ लीजिए जिसकी हिंसा को लेकर हर कोई बेचैन हो चला और कह रहा है यह होती है राजनीति, यह होती है सियासत, इस तरीके से सत्ता पाई जाती है। वह भी लोकसभा और विधानसभा के लिए नहीं, बल्कि पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर। तो जरा समझिए इसको। इस देश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लगभग 22 करोड़ की जनसंख्या, यूरोप के कई देश इसके भीतर समा जाए। और उस उत्तर प्रदेश के भीतर में जो वार्ड मेंबर्स की संख्या, उस 75,000 वार्ड मेंबर्स, इनको भी चुना जाना है। इनको प्रचार के लिए हर को दिया जाता है, आपको 10,000 रुपए आप खर्च कर सकते हैं। तो 75,000 सदस्य जो वार्ड मेंबर होंगे, अगर 10-10 हजार खर्च कर कर जीते हैं, अभी हम उनके साथ जो सामने खड़ा है उसका खर्च नहीं जोड़ रहे हैं, अगर वो 10-10 हजार दे रहे हैं तो यह भी 75 करोड़ हो जाता है। उसके बाद आइए ग्राम प्रधान, इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 58,000 है। यह भी प्रचार के लिए 10,000 रुपए, इनकी भी सीमा निर्धारित है। उसमें बैठिएगा तो तकरीबन 58 करोड़ ये हो गए। 825 क्षेत्र पंचायत के जो हेड है, जिसको लेकर अभी चुनाव भी चल रहा है, उसमें भी 10,000 रुपए एक सीमा है, इतना ही प्रचार पर आप खर्च कर सकते हैं। यानी 82 लाख 50,000 रुपए आप खर्च कर सकते हैं। इसके बाद आइए जो हम लोगों ने जिला स्तर पर जिला पंचायत वार्ड मेंबर्स को देखा है, हर के लिए 1.5 लाख रुपया एक कैंडिडेट प्रचार के लिए खर्च कर सकता है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ जीतने वाला ही खर्च कर रहा है, अभी जीतने वाला या उसके सामने खड़ा हुआ सदस्य ही खर्च कर रहा है 1.5 लाख रुपए। 3,050 जिला पंचायत वार्ड मेंबर, यानी तकरीबन 45 करोड़ 75 लाख रुपए, इसमें एक एक सदस्य जो जो जीते हैं उन्होंने खर्च किया, तो जोड़ने पर इतना आता है। इसके अलावे 75 जिला अध्यक्ष, हर को 1.5 लाख की रेंज है, वो प्रचार कर सकता है, यानी तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख 50 हजार। यह सबको जब जोड़िएगा, सिर्फ इतने सदस्य जो जीते हैं, कुछ कल तक रिजल्ट आ जाएगा, कुछ जीतेंगे जो कि क्षेत्र पंचायत के हेड होंगे, इन सब को मिला दीजिएगा तो टोटल खर्चा जो निकल कर आएगा वो तकरीबन 180 करोड़ का होगा। हर एक एक सीट पर एक एक सदस्य ले, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि उसके सामने जो भी विपक्ष का होगा उसने भी कम से कम एक न्यूनतम राशि तो खर्च की होगी। उस राशि का मिला दीजिएगा तो तकरीबन 361 करोड़ टोटल 2 कैंडिडेट के नाम पर खर्च हुआ। लेकिन जानकारी मिली कि एवरेज जो पूरे राज्य के भीतर में जो ग्राम पंचायत से लेकर जिला अध्यक्ष तक की परिस्थिति थी, उसमें एवरेज 4 उम्मीदवार मैदान में थे ही, और इन पर जो खर्च हो रहा था, टोटल औसत जो निकाला गया वो 722 करोड़। आप कहेंगे 722 करोड़ रकम तो कहीं ज्यादा है नहीं, हमें भी नहीं लगती है, खासतौर से चुनाव के मद्देनजर जब हम ग्रामीण क्षेत्रों के पूरे इलाके और जिला के अध्यक्षों को लेकर जोड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब अलग से जानकारी आनी शुरू हुई कि कितना खर्च प्रति कैंडिडेट किया जा रहा है, तो पता चला कि वार्ड मेंबर हो, ग्राम प्रधान हो या क्षेत्र के पंचायत हेड को लेकर लगभग 3 से 5 करोड़ रुपए प्रति सीट की कीमत है। और जो जिला पंचायत वार्ड है और जिला अध्यक्ष है, उसमें तकरीबन 10 से 15 करोड़। इसका भी जब हमने एवरेज निकालना शुरू किया तो एवरेज निकालते निकालते स्थिति यह आ गई कि लगभग जानकारी मिली कि 33,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के भीतर उन चुनावों में फूके गए, जिस 33,000 करोड़ के आगे की परिस्थिति में विधानसभा जो 403 सीटों का है और अगले साल चुनाव यानी 8 महीने बचे हैं, वहां पर चुनाव होना है। तो यह 33,000 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ है, इसकी उगाही कैसे करेंगे? एक बात। दूसरी बात, कोई भी जब पैसा लगा रहा है तो वह अपराधी तो होगा नहीं, लेकिन उसके ऊपर कुछ चार्ज तो लगे होंगे। और जब वो एफिडेविट दाखिल करता है तो बताता है कि हमारे ऊपर कौन कौन से क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं।
सजा हुई या नहीं हुई, लेकिन उसने जो अपराध किए हैं, जिसकी एफआईआर दर्ज है, उस एफआईआर के मार्फत जब निकलना शुरू हुआ तो पता चला कि लगभग 60% लोग अपराधी हिस्से में निकल कर आए।